दवाइयों को देख के आपको गुस्सा नहीं आता कि भाई आयुर्वेद का नाम खराब कर रहे हैं आप तो? क्या आयुर्वेद में कोई ऐसी जड़ी बूटी है जो एलोपैथ के इंसुलिन थेरेपी को रिप्लेस कर सकती है? देखिए जड़ी बूटियां तो हैं। देखिए ये जो रिसर्च हुई है इसमें ये भी पाया गया है कि जो जितने भी आपने हर्ब्स बताए ये 0.5 या 1% या 2% तक काम करती है, रादर देन जो इंसुलिन है वो आपके शुगर को ज़्यादा कंट्रोल करती है। तो ये जड़ी बूटियाँ जो इतने सालों से चली आ रही हैं ये इंसुलिन को क्यों नहीं कम्पीट कर पा रही? पहली बात तो ना आयुर्वेद को लोग समझते नहीं है ठीक से। आयुर्वेद का एलोपैथाइजेशन हो गया है। घर वाली जो शॉप है उस पर इतनी लंबी लाइन लगी थी और एक साथ में एक वहाँ लिखा था शाकाहारी भोजन का एक कोई सात्विक रेस्टोरेंट, उसमें कोई नहीं बैठा हुआ। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है नेशनल खबर के बेहद ही खास प्रोग्राम में। और आज इस प्रोग्राम में हम एक ऐसे प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाले हैं जो आपको हर दूसरे घर में मिल जाएगा। उसका नाम है डायबिटीज। हमारे देश में 10 करोड़ मरीज हैं डायबिटीज के, और प्री डायबिटीज की मैं बात करूं तो ये संख्या 13 करोड़ तक पहुंच जाती है। वो लोग जिन्हें पता नहीं है कि आगे चल के वो डायबिटीज होने वाले या डायबिटिक होने वाले हैं। आजीवन आप दवा लेंगे, इंसुलिन पर जाएंगे और उसके बाद आप डॉक्टरों के और हॉस्पिटल्स के चक्कर काटते रहेंगे। लेकिन नेशनल खबर का हमेशा ही ये मकसद रहा है कि मेडिसिन फ्री लाइफ किस तरीके से जिया जाए ये आपको बताना। और इसी कड़ी में अभी तक में हमने हजारों इंटरव्यूज कर लिए। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने वाले हैं जो अभी हमारे सामने बैठे हैं, जिन्होंने हर एक बीमारी के बारे में गहन चर्चा की है। टीवी पर्सनालिटी हैं, ऑथर हैं, अवार्ड विनर हैं। 1995 में इन्होंने जो है फर्स्ट आयुर्वेदिक वेबसाइट अपनी स्टार्ट की थी। इसके अलावा टेली मेडिसिन इनके द्वारा ही स्टार्ट किया गया। और इनके बारे में जब हम बात करते हैं तो 30+ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है। डॉक्टर प्रताप चौहान सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर धन्यवाद। और नमस्कार। आप जीवा आयुर्वेदा के फाउंडर एंड डायरेक्टर हैं, चेयरमैन हैं। सर हम बात कर रहे हैं डायबिटीज के बारे में। आज ये हमारे देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इस पर तो हम आएंगे ही। लेकिन सबसे पहले मैंने आपसे पूछा था कि आपकी उम्र क्या है। अच्छा 63 इयर्स आपने बताया। आप ये बताइए 63 इयर्स में आप इतने फिट कैसे हैं? फिट तो देखिए सिंपल प्रिंसिपल है। आयुर्वेद कहता है सबसे बड़ी जो हमारी फिटनेस का राज है वो आपका भोजन है। और उसमें हम कहते हैं कि आपको प्रॉपर क्वांटिटी में खाना है, अच्छी क्वालिटी का फूड खाना है और ऋतु के अनुसार खाना है। जी। आपने सुना होगा हित भुक, मित भुक, ऋत भुक। देखिए क्योंकि जो रोग शुरू होते हैं मोस्टली वो आपके पेट से शुरू होते हैं। आयुर्वेद में हमारी ये जो है मान्यता है कि जब आपका खाना जो है अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा या वो पचेगा नहीं ठीक से तो वो टॉक्सिन्स बनेंगे और उसी से सारे रोग फिर शुरू होते हैं अलग अलग तरह। बिल्कुल सही। तो इसलिए मैं तो यही मानता हूँ कि पहली चीज आपका भोजन अच्छा होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का, प्रॉपर क्वांटिटी, यानी ओवर ईटिंग ना करें। बिल्कुल। और दूसरा थोड़ा व्यायाम करें और तीसरा मन प्रसन्न रखें। बिल्कुल तो उससे ठीक रहता है। जीवा आयुर्वेदा जैसे इतने बड़े एम्पायर को आप चला रहे हैं और इतने सालों से आप लेकर चल रहे हैं, सारी चीजें आप लेकर चल रहे हैं, ऐसे में आपको समय मिल जाता है सही खान पान के लिए, योग वगैरह के लिए? नहीं, समय तो प्रायोरिटी आपकी जो है, अगर हेल्थ है तो समय निकालना पड़ता है उसमें। क्यों नहीं? क्योंकि अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं रहेगी तो आप काम कैसे करेंगे? बिल्कुल। और इसमें ऐसा कुछ नहीं है। देखिए खाना तो सभी खाते हैं, केवल आपको देखना ये है कि खाना किस तरह से खाना है, कब खाना है, कितना खाना है। तो इसमें तो समय निकालने वाली कोई बात नहीं। बिल्कुल। दूसरी चीज ये है कि अगर व्यायाम की बात करें तो हाँ देखिए एवरीडे कम से कम आधा पौना घंटा 1 घंटा तो मैं मॉर्निंग में निकालता हूँ। बिल्कुल। जिसमें मैं अपना नॉर्मल रूटीन जो एक्सरसाइज प्लस ध्यान, प्राणायाम, मेडिटेशन ये करता हूँ। तो मेरे ख्याल से टाइम सभी को निकालना चाहिए क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही आपने। हेल्थ इज वेल्थ। आज की दुनिया में सिर्फ स्वास्थ्य ही आपका जो है सबसे बड़ा धन है। कितना भी पैसा हो बिल्कुल वो बाद में काम नहीं आता अगर आप। इसलिए मैं कहता हूँ हेल्थ इज वेल्थ बट वेल्थ इज नॉट हेल्थ। बिल्कुल सही बात है सर। लेकिन आज के इस इंडिया में लोग ये बात बहुत कम समझते हैं कि हेल्थ इज वेल्थ। हाँ जी। दैट्स व्हाई आज हमारे देश में 10 करोड़ लोग डायबिटिक हैं। बिल्कुल। और वही संख्या जो है 13 करोड़ जो मैंने अभी जिक्र किया, ये पूरी डायबिटिक है। ये तेजी से जो ये हमारा देश डायबिटिक कैपिटल बन चुका है ऑलरेडी, ये क्यों हुआ, इसके बारे में मैं जानना चाहूँगी। देखिए मेन तो 2 ही चीजें हैं डायबिटीज की। अगर हम बात करें उसमें आपका भोजन है, दूसरा आपका जीवन शैली, लाइफस्टाइल जिसको हम कहते हैं।
और जो तीसरी लेटेस्ट चीज जिसको आजकल लोग नजरअंदाज करते हैं वो है मेंटल हेल्थ। आजकल मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों को डायबिटीज इसलिए हो रही है, उनका लाइफस्टाइल भी ठीक है, डाइट भी अच्छी खा रहे हैं, बाकी सब ठीक है, लेकिन इमोशनली जो है वो हेल्थी नहीं है। कहीं ना कहीं कोई इमोशनल प्रॉब्लम चल रही है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा है। तो ये जो स्ट्रेस है, मेंटल स्ट्रेस या मानसिक तनाव जिसको कहते हैं, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे हॉर्मोन्स पर पड़ता है। तो ये 3 चीजें हैं मैं समझता हूँ कि जो इसका इतना बड़ा कारण है। और पिछले कुछ दशक में अगर देखें, 2 दशकों में देखें, तो खाना इतना आ गया है, विदेशी खाना जो हमारे यहाँ पर भारत में, तो हमने अपना ट्रेडिशनल खाना छोड़ दिया और सब लोग वही बाहर का ही खाना खा रहे हैं। कई बार मैं अगर कहीं जा रहा होता हूँ तो मैं पीछे दिल्ली में एक मॉल में गया था, तो वहाँ एक बर्गर वाली जो शॉप है उस पर इतनी लंबी लाइन लगी थी, और एक साथ में एक वहाँ लिखा था शाकाहारी भोजन का कोई सात्विक रेस्टोरेंट, उसमें कोई नहीं बैठा हुआ। तो हम लोग कहीं ना कहीं जो है, अगर हम आयुर्वेद की दृष्टि से कहें इसको, तो आयुर्वेद में एक बड़ा अच्छा शब्द आया है कि रोगों का मूल कारण है प्रज्ञापराध। आपका नाम भी प्रज्ञा है। तो बुद्धि का दुरुपयोग जब हम करते हैं तो उससे फिर जो है रोग आते हैं। तो और वो यही है कि जो आपको खाना नहीं चाहिए उसको हम खा रहे हैं। जंक फूड खा रहे हैं लोग आजकल। बिल्कुल। जंक का मतलब क्या होता है? गार्बेज। तो गार्बेज खाने की चीज थोड़ी है। सही बात है। तो ये बहुत बड़ा कारण है कि हमारा भोजन जो है हमने वो बाहर से इंपोर्ट कर लिया। लाइफस्टाइल सेडेंटरी हो गया है बहुत ज्यादा। लोग जो है अब सब चीज आपको ऐप पे ऑर्डर कर लेते हैं, 10 मिनट में सब आ जाएगा। बिल्कुल। और वो कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, बहुत सारी कंपनियां ऐसी आ गई। तो पहले जो व्यक्ति चलता था, बाहर जाके थोड़ा खरीद के लाता था सब्जियां वगैरह, अब सब बंद कर दिया। अब घर पहुंच रही है आपके पास सब कुछ। और तीसरी चीज मानसिक तनाव भी बहुत बढ़ रहा है आजकल। स्ट्रेस, लोगों को स्ट्रेस बहुत है। तो दिस इज द रीजन कि डायबिटीज बहुत तेजी से भारत के अंदर बढ़ रही है। बिल्कुल ठीक है। आपको क्या लगता है सर, क्या डायबिटीज को जिस तरीके से ये बढ़ रही है और लोगों तक पहुंच रही है, क्या इसे कंट्रोल कर पाना उतना आसान होगा जितनी तेजी से ये फैल रहा है? देखिए, जब कारण अगर मालूम चल जाए तो कंट्रोल करना तो बहुत आसान है। अगर हमें पता चल गया कि कारण हमारा खाना है, लाइफस्टाइल है और माइंड है, 3 चीजें हैं, तो अगर हम खाने को सुधार लें, अपने लाइफस्टाइल को ठीक कर लें, माइंड को थोड़ा सा, और जो स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए माइंड को थोड़ा शांत रखें, तो डेफिनेटली कंट्रोल होता है। हमारे यहाँ तो बहुत सारे रोगी आते हैं डायबिटीज के, और हजारों लोगों का डेटा हमारे पास है उसमें। लेकिन क्या हो रहा है ना कि आजकल केवल ये डाइट और लाइफस्टाइल से बात नहीं बनती है, आपको मेडिसिन भी चाहिए जब रोग आपको हो जाता है। क्योंकि काफी सारे लोग हैं वो केवल डाइट से डायबिटीज पर काम करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ डाइट भी है, लाइफस्टाइल भी है, मेंटल वेलबींग भी है, योग भी है, और साथ में आयुर्वेदिक मेडिसिन भी है। तो बड़े अच्छे रिजल्ट्स हैं। हमने अभी एक पेपर इस पर जो है बनाया था, रिसर्च पेपर, और पिछले वर्ष जो है थाईलैंड में इंटरनेशनल डायबिटीज कांग्रेस में हमने उसको प्रेजेंट किया। ठीक है। तो काफी अप्रिशिएट किया, जो सारे लोग वहाँ मॉडर्न मेडिसिन के ही थे, आयुर्वेद के हम ही लोग थे केवल। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि अगर हम थोड़ा सा सीरियस होकर के, अगर रूट कॉज को अगर हम पकड़ लें, हमेशा रूट कॉज की चिकित्सा आयुर्वेद बताता है जी। रूट कॉज आपको समझ आ गया और उस पर आपने काम शुरू कर दिया, तो फिर रिजल्ट तो डेफिनेटली मिलेगा आपका। आप उसको प्रिवेंट भी कर सकते हैं और उसको ट्रीट भी कर सकते हैं। मैं चाहूंगी कि आपका जो पेपर, रिसर्च पेपर है, वो आप जरूर हमसे शेयर करें। हाँ, बिल्कुल। सो दैट हम लोगों तक भी पहुंचा सकते हैं। अब जिस तरीके से डायबिटीज के टेस्ट होते हैं आजकल, लोग डायबिटीज के टेस्ट में ही बहुत ज्यादा चिंतित हैं कि हम टेस्ट कराएं तो क्या देखें। HbA1c देखना चाहिए, सी पेप्टाइड देखना चाहिए, इंसुलिन सेंसिटिविटी देखें, या हम फास्टिंग देखें, या पोस्ट मील देखें, या बीटा सेल की फंक्शनिंग देखें। सबसे पहले देखें क्या? तो देखिए, सबसे सरल तो आपका जो HbA1c है, वो एक आपकी एवरेज 2-3 महीने की शुगर का वो आपको दिखाता है। जी। तो सबसे सरल टेस्ट वो है। वो आपको थोड़ा एक्यूरेसी भी बताएगा और आपको थोड़ा सा ये भी समझाएगा कि आपकी शुगर कहाँ चल रही है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आजकल बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं जो HbA1c टेस्ट तो कराते नहीं है, रेंडमली कभी मॉर्निंग में कर लिया, उस दिन उनकी शुगर ठीक आ गई, तो बड़े खुश रहते हैं कि हमारी तो नॉर्मल आ रही है। लेकिन जब वो HbA1c करा के लेके आते हैं, हम बोलते हैं उनको, तो वो कहीं 9 आ रही है, 10 आ रही है, 12-14 तक लोगों की आ रही है। मतलब ये है कि आप अपने, जिसको डायबिटीज है, वो फास्टिंग और पोस्ट मील इन दोनों को देख करके बहुत ज्यादा खुश ना हो। हाँ, ये बात। और जो रैंडम भी करते हैं ना कई लोग, कई बार लोग जब मीठा खाते हैं उस दिन चेक नहीं करते। तो जिस दिन वो थोड़ा कम खाते हैं उस दिन चेक करके, और फिर अपना मन को संतुष्टि मिल जाती है कि मेरा शुगर ठीक चल रहा है।
इंसुलिन की बात कर रहे हैं सर, आज हमारे देश में जितने भी डायबिटिक पेशेंट्स हैं उसमें कई सारे ऐसे होते हैं जो इंसुलिन ले रहे होते हैं और वो चाहते हैं कि हम इंसुलिन से अपना पीछा छुड़वा दें। क्या आयुर्वेद में कोई ऐसी जड़ी बूटी है जो एलोपैथ के इंसुलिन थेरेपी को रिप्लेस कर सकती है? देखिए, जड़ी बूटियां तो हैं, लेकिन मैं उससे पहले एक बात हमेशा कहता हूँ कि आपकी जो रोग का जो रूट कॉज क्या है उसको पहले देखिए। इंसुलिन, जब आपके जो टाइप 1 डायबिटीज वाले जो हैं लोग, या जो इंसुलिन डिपेंडेंट वाले हैं, तो उसमें इंसुलिन बन ही नहीं रहा है। तो अब मॉडर्न दृष्टि से देखें तो वो कहेंगे ये तो बनेगा नहीं, बाहर से लेना पड़ेगा। लेकिन आयुर्वेद में कॉन्सेप्ट अलग है। हमारे यहाँ पर क्या होता है कि बॉडी में जितने भी हमारे जो ऑर्गन्स हैं, जितने भी टिश्यूज हैं, उनका एक पूरा एक तरीका है कि किस तरह से वो रिजुविनेट होते हैं, किस तरह से रीजनरेट हम उनको कर सकते हैं। पूरी एक ब्रांच है आयुर्वेद में जिसमें हम साइंस ऑफ रिजुविनेशन जिसको कहते हैं। तो हमारे यहाँ उस तरह से काम किया जाता है कि अगर पेनक्रियाज इंसुलिन नहीं बना रहा है तो उसको हम देखें कि किस तरह से उन बीटा सेल्स को हम रिवाइव करें। इजी नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये 2-4 दिन में हो जाएगा। हाँ। जहाँ तक आपने पूछा कि कौन सी हर्ब्स हैं, हाँ। तो अगर रिसर्च की दृष्टि से देखें तो गुड़मार आपने सुना होगा, हाँ। बहुत पॉपुलर है, पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर है। गुड़मार अच्छा काम करता है, मतलब उसको हम कह सकते हैं कि उसमें कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं कि जो ब्लड शुगर को कंट्रोल करती हैं। और अगर हम आयुर्वेद में जाएं तो अश्वगंधा है, आंवला है, आंवले का जूस, उसमें थोड़ी हल्दी मिला के ली जाए तो वो अच्छा काम करता है। विजय सार एक हर्ब है। इस तरह से घर में घरेलू नुस्खों में आपने देखा होगा लोग करेले का जूस पीते हैं या फिर मेथी सीड्स होते हैं उनको भिगो के खाते हैं। तो ऑल दीज थिंग्स, इनके ऊपर रिसर्च हुई है, स्टडीज हुई है और वो उनमें काम करती हैं, डायबिटीज में काम करती हैं। लेकिन ये जो रिसर्च हुई है इसमें ये भी पाया गया है कि ये जो जितने भी आपने हर्ब्स बताए ये 0.5 या 1% या 2% तक काम करती है, रादर देन जो इंसुलिन है वो आपके शुगर को ज्यादा कंट्रोल करती है। तो ये जड़ी बूटियां जो इतने सालों से चली आ रही हैं, ये इंसुलिन को क्यों नहीं कम्पीट कर पा रही? पहली बात तो ना, आयुर्वेद को लोग समझते नहीं है ठीक से। आयुर्वेद का एलोपैथाइजेशन हो गया है कि ये हर्ब की रिसर्च कर ली और इसको ले लो। ये आयुर्वेद नहीं, इस तरह से काम नहीं करता। आयुर्वेद एक जो है, एक मैं अगर कहूँ आपको कि उसमें जब हम आपका प्रेस्क्रिप्शन लिखते हैं तो उसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, आपकी अग्नि को भी ठीक कर रहे हैं, हम आपके जो है मेटाबॉलिज्म के साथ साथ जो और दूसरे सिस्टम्स हैं जिनको हम अपनी भाषा में धातु बोलते हैं, टिश्यूज हैं, उनको भी नरिश कर रहे हैं। हम दोषों को बैलेंस कर रहे हैं। पहले तो ये देखेंगे कौन से दोष का आपको वात है, पित्त है, कफ, उसको बैलेंस कर रहे हैं। साथ में माइंड वेलबींग भी कर रहे हैं। साथ में हम उससे आगे जाएं तो हम स्पिरिचुअल वेलबींग पर भी काम करते हैं। तो जब केवल एक जड़ी बूटी से नहीं होगा काम, जो आप ये परसेंटेज बता रहे हैं वो एक सिंगल जड़ी बूटी की बता रहे हैं, लेकिन जब ये कंबाइंड इफेक्ट आएगा तो फिर आपको सिमिलर इफेक्ट मिलेगा जैसा आप दूसरे मॉडर्न मेडिसिन की दवाइयाँ लेते हैं, बल्कि कई बार उससे भी अच्छा मिलता है, उससे अच्छा रिजल्ट मिलता है। नहीं, तो आपने जैसे ये कहा कि रिजल्ट्स तो मिलते हैं, लेकिन हमने जितने भी आज तक मैंने जितने आयुर्वेदाचार्यों के इंटरव्यूज लिए हैं वो तो बड़े बड़े दावे करते हैं। वो तो कहते हैं आप ये लीजिए, दिस इज द रिप्लेसमेंट। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, वो नहीं, ऐसे नहीं दावा करना चाहिए। ये दावे के चक्कर में तो लोग फिर आयुर्वेद से जो है ना थोड़े से खफा हो जाते हैं, क्योंकि वो जितना दावा करते हैं उतना काम तो होता नहीं है उससे। तो कितने दिन आदमी फिर देखेगा कि ये तो मैं ठीक नहीं हुआ, ये तो फ्रॉड आदमी है, कोई मेरे को ऐसी इसने। बल्कि कई लोग तो जो मॉडर्न मेडिसिन की दवाइयाँ खा रहे होते हैं उसको तुरंत ही बंद कर देते हैं कि ये मत लीजिए, यही लीजिए। हमारे पास बहुत आते हैं, उनका इंसुलिन, उनका शुगर लेवल 400-500 तक पहुंच जाता है, कहीं तो आईसीयू में भर्ती हो जाते हैं। अच्छा। तो एक तरीका होता है, देखिए चिकित्सा का एक तरीका है। कुछ चीजें जो हमारे शरीर में ऑलरेडी हम ले रहे हैं, कोई व्यक्ति मान लो 10 साल से दवाई ले रहा है, वो उसने उसको कंट्रोल करने के लिए दवाई ली है, तो उसको टेपर किया जाता है। क्योंकि हम लोग जो है हम डायरेक्टली केवल शुगर कम करने का काम नहीं कर रहे हैं, जैसे मैंने बोला हम उसके मेटाबॉलिज्म को ठीक कर रहे हैं, हम उसके जो है धातुओं को पुष्ट कर रहे हैं, हम उसके जो है चैनल्स को साफ कर रहे हैं, होलसेल सारा काम होगा। हाँ, तो जब इधर से जब काम होगा, रूट कॉज जब ठीक होने लगेगा तो फिर ऑटोमेटिकली जो उसका जो सिस्टम है वो नॉर्मलाइज की तरफ जाएगा, नॉर्मल होगा, फिर हम उसको उस दवाई को टेपर करते हैं। जीवा में तो हम इसी तरह से करते हैं। मतलब अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं और आप आयुर्वेद में आ रहे हैं तो आप ये माइंडसेट लेके चलिए कि लंबा जाना है, लंबा टाइम आपको बिताना है, तब आपकी डायबिटीज कंट्रोल होगी। डिपेंड करता है, देखिए ये डिपेंड करता है कि आपकी डायबिटीज कितनी पुरानी है। कुछ लोगों को अभी 3-4 महीने पहले डायबिटीज हुई या मैक्सिमम 1 साल 2 साल,
तो उसमें रिजल्ट बहुत जल्दी भी आते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत लंबा टाइम लगेगा। लेकिन अगर कोई 10-15 साल पुराना पेशेंट है और उसके साथ कॉम्प्लिकेशंस हैं, उसकी न्यूरोपैथी हो गई है, नसें कमजोर हो गई है, किडनी में कुछ खराबी आनी शुरू हो गई है, उसका हीमोग्लोबिन लो हो गया है, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं डायबिटीज के, तो देन वो फिर इतनी जल्दी नहीं होगा, उसमें टाइम लगेगा ही लगेगा, क्योंकि हमें मल्टीपल लेवल्स पर हमको काम करना पड़ेगा उसका। लेकिन आयुर्वेद बहुत मजेदार चिकित्सा शास्त्र है। इस आयुर्वेद को लोग समझते नहीं है अच्छी तरह, और ज्यादा काम खराब कर दिया सोशल मीडिया में। आजकल जो लोग आकर के बोल देते हैं ना कि बस ये वाला फार्मूला ले लो, कुछ तो जैसे मेथी की बात करते हैं, मेथी में ये मिला के खा लो, आपका 3 दिन में शुगर ठीक हो जाएगा। अब कोई अगर थोड़ा सा बुद्धि लगा के सोचे तो पहले ये सोचना चाहिए कि कैसे हो जाएगा, उस प्रॉपर तरीके को तो समझो। आयुर्वेद में तो इस तरह का सिस्टम नहीं है। इन लोगों को देख के आपको गुस्सा नहीं आता कि भाई आयुर्वेद का नाम खराब कर रहे हैं आप? तो नहीं, गुस्सा तो क्या करेंगे, गुस्सा करके क्या करेंगे, बहुत सारे लोग हैं। हम तो कोशिश करते हैं कि जो हमने पढ़ा आयुर्वेद में, जो हम काम करते हैं उसको दर्शकों तक बताएं, और उसमें बहुत सारे लोग अप्रिशिएट करते हैं। वो हमको कहते हैं कि आप जो बात बताते हो वो लॉजिकल बात करते हो, रैशनल बात करते हो, कहीं हवाबाजी नहीं करते हो ज्यादा। और वो इसलिए है क्योंकि देखिए, जब रोगी मेरे पास आएगा तो मुझे उससे आमने सामने बात करनी है ना, उसको जवाब भी देना है। तो कल को अगर वो जो मैं दावा कर रहा हूँ वो नहीं हुआ तो फिर क्या होगा? फिर वो हमें ही आके बोलेगा, या 10 जगह और बोलेगा कि ये आयुर्वेद ठीक नहीं है, मत जाइए इसमें। बिल्कुल। तो आयुर्वेद का नाम बदनाम होता है उससे। बिल्कुल ठीक है। स्टडीज, जैसे हम जड़ी बूटियों पे बात कर रहे हैं सर, तो स्टडीज हुई हैं जिसमें शॉर्ट टर्म में तो इम्पैक्ट देखा गया है कि जड़ी बूटियां जब आप ले रहे हैं तो शॉर्ट टर्म में वो इम्पैक्ट दिखाती है, जल्दी दिखाती है। लेकिन लॉन्ग टर्म स्टडीज में ऐसा कुछ नहीं पाया गया है कि बहुत लंबा अगर आप इसे लेते हैं तो अच्छा इम्पैक्ट दिखाएंगे। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। मैं फिर वो ये कहता हूँ कि ये जो क्लिनिकल स्टडीज का जो तरीका है, ये आयुर्वेद के फिलॉसफी के लिए नहीं है ये। देखिए, मॉडर्न मेडिसिन में क्या होता है कि आप एक वो बनाते हैं, एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, फिर उसको चूहों पर स्टडी करते हैं या एनिमल टेस्टिंग उसकी करते हैं, फिर देखते हैं कि इसने कितना काम किया, उसको फिर आप ह्यूमन ट्रायल्स करते हैं। इस तरह का उनका प्रोसेस है। आयुर्वेद में ये नहीं है अब, लेकिन हम लोग आयुर्वेद में भी इस तरह की रिसर्च करने लगे हैं। हाँ, पर मेरा सवाल ये था सर। नहीं, मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। तो जब हमारा तरीका ही गलत है तो फिर उसका जो आप कंपैरिजन कर रहे हैं वो भी गलत ही आएगा उसका। नहीं, मैं कंपैरिजन नहीं कर रही हूँ, मैं बस ये जानना चाह रही हूँ कि आपका क्या सोचना है? क्या WHO, जिस तरीके से अभी कुछ समय पहले कैंसर को लेकर एक ओढ़ा था कि सिद्धू जी की वाइफ कैंसर से ठीक हुई और उन्होंने पूरा जो श्रेय है वो आयुर्वेद को दिया, तो उस पर ये कहा गया कि पूरी तरीके से आयुर्वेद पर डिपेंडेंट होना ठीक नहीं है। क्या आपको लगता है कि कभी WHO ये मानेगा कि हाँ, आप किसी एक कष्ट के लिए पूरी तरीके से आयुर्वेद पर डिपेंडेंट हो सकते हैं? नहीं, आयुर्वेद अपने आप में कंप्लीट मेडिकल साइंस है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसा नहीं कि आयुर्वेद कोई इनकम्प्लीट मेडिकल साइंस है, हजारों वर्षों से चली आ रही है। लेकिन फिर साथ में हमें ये भी नहीं करना है कि अगर कोई चीज, मान लो मॉडर्न मेडिसिन में कोई चीज ऐसी है जो इंस्टेंट रिलीफ पेशेंट को दे रही है या पेशेंट के किसी पर्टिकुलर पैरामीटर को कंट्रोल करने में हमारी हेल्प कर रही है, तो ठीक है, उसमें क्या प्रॉब्लम है? इसमें हमारा कोई विरोध थोड़ी है। हमारा गोल क्या है? गोल ये है कि जो रोगी है उसका हमें हित चाहिए, उसको ठीक करना है। तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि इंटीग्रेटिव मेडिसिन होना चाहिए। आजकल हमारे प्रधानमंत्री जी भी इस पर बात कर रहे हैं। जी। अभी पीछे हम गोवा में, वहाँ के मुख्यमंत्री ने बुलाया था, वहाँ पर काफी बड़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई, उसमें मॉडर्न मेडिसिन के लोग भी थे। मैं खुद पर्सनली जो है जापान में 10-12 डॉक्टर्स के साथ काम करता हूँ। अभी जो है हम भारत में भी एक इस तरह का एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं जहाँ पर मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर्स जो थोड़ा आयुर्वेद को समझना चाहते हैं, तो हम लोग मिलकर के काम करते हैं। तो क्यों नहीं हम एक रोगी के हित को देख करके मिलजुल करके काम करें? आयुर्वेद में कुछ सुधारने की जरूरत है इसे वर्ल्ड लेवल पे ले जाने के लिए? सुधारने की आवश्यकताएं हैं और सुधार हो भी रहा है। देखिए, सबसे पहले जब से हमारा आयुष मंत्रालय बना है तो एक बहुत बड़ा स्टेप था ये। उसके बाद आपने देखा होगा अभी पीछे जो है WHO ने वर्ल्ड का जो पहला ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर है वो भारत में बनाया है, जिसमें केवल भारत के ट्रेडिशनल मेडिसिन नहीं,
जो चाइना है, दूसरे देशों के वो साइंटिस्ट वहाँ आकर के बाकायदा प्रॉपर उस पर रिसर्च कर रहे हैं, एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं, स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं। अब हम फिर से डायबिटीज पे आ जाते हैं क्योंकि हमने कहीं और रास्ता जो है अपना ले लिया। डायबिटीज के बारे में सर बात करें, क्या सिम्टम्स देखने चाहिए एक डायबिटीज के पेशेंट को? स्टार्टिंग में क्या सिम्टम्स देखता है? जो डायबिटीज का पेशेंट है, अगर सिंपल लक्षण तो अगर उसको प्यास ज्यादा लग रही है, थोड़ा ब्लड विजन है, यूरिन बार बार आ रहा है, थोड़ा थकान ज्यादा महसूस होती है, या फिर वेट लॉस हो रहा है विदाउट एनी रीजन, तो ये अगर लक्षण है तो डायबिटीज अवश्य चेक करना चाहिए। क्योंकि आजकल जैसा आपने कहा बहुत तेजी से डायबिटीज फैल रही है, कई बार लोगों को पता ही नहीं चलता, वो इस पर ध्यान नहीं देते, तो ये अवश्य देखना चाहिए। और जितना जल्दी हम डायग्नोज करें उतनी अच्छी चिकित्सा उसकी हम कर सकते हैं। खासतौर से आयुर्वेद में जैसे मैंने बोला, जो आपको वैसे रखना है कि प्रिवेंटिव, कि मुझे डायबिटीज आए ना, तो उसमें बात वही आती है, आपका भोजन, आपका लाइफस्टाइल जो कि जिसमें आप सेडेंटरी ना हो, और माइंड के ऊपर मैं बार बार फोकस करता हूँ। माइंड बहुत बड़ा कारण है आज के युग में बीमारी पैदा करने की। नॉट ओनली डायबिटीज, बहुत सारी बीमारियां हमारी माइंड से आती हैं। इमोशन जो हमारे हैं, इमोशनल ट्रॉमा हुआ, कोई ब्रेकअप हो गया, कहीं पर किसी की मृत्यु हो गई, किसी से बिछड़ गए आप, वो जो ट्रॉमा होता है वो बहुत डीप होता है, और उसका पूरा इम्पैक्ट हमारे जो है हार्मोनल सिस्टम पर पड़ता है, हमारी अग्नि पर पड़ता है। आजकल आपने सुना होगा कि गट ब्रेन कनेक्शन जो है, सीधा आपका पेट खराब होता है उससे। खाना पचता नहीं है तो आम बनता है। आम एक टॉक्सिक मटेरियल है, और आम बनेगा तो काम तमाम करेगा वो। तो आप एक सिंपल चार्ट आप बता सकते हैं जनरली कि लोगों को क्या खाना चाहिए, जो डायबिटिक पेशेंट है, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किन चीजों को अवॉइड करना चाहिए? तो वैसे तो हम आयुर्वेद में पर्सनलाइज्ड डाइट बनाते हैं हर व्यक्ति की, क्योंकि उसका रूट कॉज अलग है, सब में अलग। एक ही कॉज नहीं होता डायबिटीज के, बहुत सारे कॉज होते हैं। किसी में जो है लाइफ स्टाइल है, किसी में डाइट है, किसी में इमोशंस हैं, किसी में जेनेटिक है, तो एवरी पर्सन इज डिफरेंट। रूट कॉज को समझना बहुत जरूरी है। इसी तरह से उनकी प्रकृति, उनकी अग्नि की शक्ति कैसी है, किसी का पाचन कमजोर होता है, किसी का बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, तो उसके अनुसार हम लोग जो है डाइट बनाते हैं। लेकिन एक जनरल की अगर बात की जाए तो जनरली एक सिंपल ये है कि थोड़ा कार्बोहाइड्रेट्स, क्योंकि वो डायरेक्टली ग्लूकोज पर इम्पैक्ट करते हैं, उनको कम खाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मॉर्निंग में आप उठ रहे हैं सो के, सुबह उठें, रात को थोड़ा बादाम, अखरोट, आजकल लोग ये सनफ्लावर सीड्स, पंपकिन सीड्स, मेथी के बीज, ये भिगो दीजिए, एक कटोरी बन जाएगी आपकी। उसको आप खाइए सुबह, नाश्ते के टाइम में खा लीजिए। तो अगेन लंच में आप जो है दाल, सब्जी, सलाद, छाछ बहुत अच्छी रहती है। फ्रूट्स खाने चाहिए लोगों को? फ्रूट्स आप खा सकते हैं, पर कोशिश करिए कि जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स जिसका होता है ना, जैसे एप्पल है, अमरूद है, पपाया भी खा सकते हैं, साथ में जामुन का सीजन हो। बहुत मीठे फ्रूट हैं, तो कई लोगों का ये कॉन्सेप्ट है कि फ्रूट से जो है आपकी शुगर स्पाइक नहीं होगी। ऐसा लोग कुछ कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो तो अल्टीमेटली उसमें भी शुगर ही है एक तरह से, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है जाकर। ठीक है, पैरामीटर क्या होना चाहिए डायबिटीज का? अगर आप सही में एक डायबिटिक पेशेंट हैं, तब वो पैरामीटर क्या होता है? देखिए, अगर आप जो मॉडर्न पैरामीटर्स पर जाते हैं तो आपको मालूम है 6.5 के ऊपर डायबिटीज होती है। लेकिन हम ऐसा अपने रोगियों को भी कहते हैं कि अगर आपकी 7 तक है तो आई थिंक दवाई का आवश्यकता नहीं है आपको। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, जब ये लोग ये ना समझ लें कि दवाई मना कर दिया तो बस अब कुछ भी करें। फिर आपको खाने पीने पर बहुत स्ट्रिक्टली ध्यान रखना पड़ेगा, एक्सरसाइज रेगुलरली करनी पड़ेगी। ठीक है, कितना परसेंटेज ऑफ पेशेंट जो जीवा आयुर्वेदा में आ रहे हैं, डायबिटिक पेशेंट्स, वो यहाँ से क्योर होकर प्रॉपर जाता है? देखिए, क्योर शब्द तो बहुत बड़ा है। रिवर्स उनकी डायबिटीज रिवर्स हो गई, रिवर्स डायबिटीज रिवर्स होती है, तो मैं कह सकता हूँ कि अराउंड, अगर सीरियसली जो, देखिए इसमें केवल हमारा रोल नहीं होता है, रोगी का भी रोल है। अगर रोगी सीरियसली जो है उसको फॉलो करता है प्रोटोकॉल को, तो हमने जो मैंने कहा, जो हमने पेपर बनाया है, उसमें हमने देखा है कि अराउंड 70 to 75% लोग जो है, उसमें पुराने लोग भी होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो एक टाइम पीरियड में आपने किया, फिर बाद में फिर दोबारा से गड़बड़ शुरू कर दो, तो फिर बढ़ जाएगी। लॉन्ग टर्म में भी क्या आपने पेशेंट्स को देखा है जो ठीक हुए हैं या क्योर हुए हैं, रिवर्स हुए हैं इनकी डायबिटीज? देखिए, हमारे यहाँ तो बहुत लंबे समय तक भी लोग जुड़े रहते हैं। जरूरी नहीं है कि वो औषधि ले रहे हैं, कई बार लोग जो है ठीक हो गए यहाँ से, तो बाद में वो, हमारे यहाँ एक फैसिलिटी है कि फॉलो
हम करते हैं पेशेंट का, देखते हैं कि अभी क्या चल रहा है उसका, और डॉक्यूमेंट करते हैं हर चीज को। क्योंकि असली आप अगर किसी चीज को बोलते हैं कि हमने रिवर्स कर दिया, तो वो तभी है जब वो लॉन्ग टर्म तक उसको दोबारा से प्रॉब्लम ना हो। तो हम काफी काम इस पर करते हैं, और मैंने देखा कि अगर पेशेंट सीरियस है तो डेफिनेटली रिवर्स होती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल ठीक है सर। पोस्ट कोविड जो है बहुत सारे इश्यूज क्रिएट हुए हैं, लोगों की इम्यूनिटी काफी डाउन हो गई है, खड़े खड़े लोग बेहोश हो जाते हैं, अब अलग अलग बीमारियां आनी शुरू, डायबिटीज भी काफी बढ़ी, डायबिटीज भी बहुत कॉमन हो गई। तो क्या आयुर्वेद ने कुछ अपने ट्रीटमेंट में चेंजेस किए हैं, या आपने कुछ चेंजेस किए हैं ये पोस्ट कोविड, क्योंकि भैया आपकी तो बॉडी की इम्यूनिटी इतनी कमजोर है, तो अब हमें इस तरीके से ट्रीटमेंट नहीं देना, ऐसे ट्रीटमेंट देना? देखिए डेफिनेटली हमने चेंजेस किए हैं, क्योंकि जैसी स्थिति होती है, जैसी कंडीशंस होती है, उसके अनुसार ही हमारा जो प्रिस्क्रिप्शन या ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल उसी के अनुसार हम बनाते हैं। तो पोस्ट कोविड में क्यों इतना जो है प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इम्यूनिटी डेफिनेटली एक बड़ा इशू है। और जहाँ तक डायबिटीज की बात करें तो काफी लोगों ने स्टीरॉयड वगैरह लिया, उससे डायबिटीज उनको हुई। तो अगेन बात वही आती है कि जैसे रोगी मेरे सामने आया, तो अगर मुझे इम्यूनिटी का इशू है तो मुझे इम्यूनिटी पर फोकस करना है। अगर मुझे लग रहा है कि इसके कहीं पर डाइजेशन में प्रॉब्लम है तो उस पर फोकस करना है, कहीं पर इमोशनल है तो इमोशन पर फोकस करना है। तो चिकित्सा जो है वो आयुर्वेद में पर्सनलाइज्ड होती है, रूट कॉज बेस्ड होती है। और जो आजकल लोग ऐसा मानते हैं कि आयुर्वेद साइंटिफिक नहीं है, बिल्कुल गलत बात है। आयुर्वेद बहुत साइंटिफिक चिकित्सा शास्त्र है, हजारों वर्षों से चला आ रहा है। अभी तक जो है उसमें कहीं पर किसी ने कोई ये नहीं देखा कि ये अब ये चीजें काम नहीं कर रही हैं। और सबसे अच्छी बात इसकी आयुर्वेद की है कि ये बहुत सरल चिकित्सा शास्त्र है, सिंपल है, लेकिन थोड़ा समझने की जरूरत है उसको। ये कोई मैजिक नहीं है, जादू नहीं है, जैसे आजकल लोग जादू दिखाते हैं, जादू दिखाते हैं। और हमारे पास भी आते हैं लोग कि जी आप बताइए कितने दिन में ठीक कर देंगे। मैंने कहा पहले हमें समझ तो लेना तो रोग आपका कितना डीप है, कितना कठिन है। हमारे यहाँ भी असाध्य रोग लिखे हुए हैं आयुर्वेद में, ऐसा थोड़ी है। साध्य रोग भी है, असाध्य रोग भी है। तो साध्य में भी सुख साध्य है, कष्ट साध्य है, मतलब इजीली ट्रीटेबल, डिफिकल्ट टू ट्रीट। और असाध्य में एक ऐसे कि जिनको आप दवाई देते रहो तो चलते रहेंगे, और एक ऐसी कंडीशन भी है कि लास्ट स्टेज में पेशेंट आ गया। तो पेशेंट को हमें थोड़ा समझाना चाहिए, उसको ऐसे अंधेरे में मत रखो। हमारे यहाँ एक प्रोटोकॉल है हमारे सारी क्लिनिक्स पर टेलीमेडिसिन में कि पेशेंट की एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट, क्योंकि कुछ लोग बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन लेके आते हैं। उनका ये भी रहता है कि हाँ 1 महीने में मैं तो ट्रीट हो ही जाऊंगा यहाँ पे। नहीं, वो पता नहीं, वो बीमारी भी बहुत भारी भरकम लेके आते हैं, और वो फिर कहते हैं जी अब बस आप ही हैं, आप ठीक करो इसको। और कहीं उसको कहते हैं कि देखो थोड़ा टाइम लगेगा, तो थोड़ा वो एकदम से उनको लगता है कि नहीं आयुर्वेद तो सब कुछ कर सकता है। मैं कर सकता है, लेकिन उसका एक तरीका होता है। बिल्कुल, एक समय है, समय बाउंड होता है, टाइम बाउंड होता है। कोई भी व्यक्ति जो अभी आपको स्क्रीन पे सुन रहा है, वो कितने दिन एक्सपेक्ट कर सकता है कि कितने दिन में उसकी कोई भी जो प्रॉब्लम है, खासतौर पर डायबिटीज, वो रिवर्स हो सकती है? हमारे यहाँ तो 4 महीने का एक रिवर्सल प्रोग्राम हम चलाते हैं, और उसमें हमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो मिनिमम 4 महीना तो लगता है, ऐसा कोई जादू नहीं है कि 4-5 दिन में कुछ हो जाएगा। क्योंकि हम अगर आयुर्वेद की बात करें, जो दूसरे लोग पता नहीं किस तरह से काम करते हैं, आयुर्वेद में हम एक जगह काम नहीं कर रहे हैं, हम उसकी अग्नि को भी ठीक कर रहे हैं, हम उसके धातुओं को पोषित कर रहे हैं, हम उसके जो है माइंड को भी ठीक कर रहे हैं, हम उसके सोशल रिलेशंस में भी प्रॉब्लम होती है केवल, उस पर भी काम कर रहे हैं। तो हमारा तो ये पूरा शास्त्रीय है। आयुर्वेद में 3 प्रकार की चिकित्सा है। एक युक्ति विपाश्रय चिकित्सा, जिसको हम आम लोगों को समझाने के लिए फिजिकल ट्रीटमेंट, जिसमें आपकी जड़ी बूटियां हैं, जो मेडिसिन हैं, और पंचकर्म है। दूसरा सत्वावजय चिकित्सा है, जहाँ टोटली हमारा फोकस माइंड पर होता है। आजकल माइंड के लेवल पर बहुत प्रॉब्लम है। और तीसरा दैव विपाश्रय चिकित्सा, जिसको अगर कहें तो स्पिरिचुअल थेरेपी कह सकते हैं। तो वहां तक भी जाते हैं हम लोग। और जब हम ये तीनों चीजों को इकट्ठा लेके चलते हैं, तो हमने देखा है रिजल्ट बड़े गजब के आते हैं। हमने ये 4-5 साल से शुरू किया है ये प्रोटोकॉल। पहले हम केवल मेडिसिन ही देते थे, तो तब रिजल्ट जो बहुत लेट आते थे। आजकल कई बार जो पहले हमें 6-7 महीने में रिजल्ट मिलता था, दूसरे महीने में अब रिजल्ट मिलना शुरू हो रहा है। आप जो है लगातार इनोवेशन करते रहते हैं, और आपकी टीम को भी हमने देखा है वो इनोवेट करने में ज्यादा फोकस करती है। अब आजकल का टाइम तो टोटली AI डिपेंडेंट बनता जा रहा है, तो क्या हेल्थ से रिलेटेड भी आपकी टीम AI पर कोई काम कर रही है? हम तो बहुत पहले से कर रहे हैं। जल्दी से हमने 2017 में वर्ल्ड में पहली बार
डिसीजन मेकिंग एल्गोरिदम, मशीन लर्निंग, इस तरह के थोड़ा एआई का वो डेटा में लगा के हमने प्रोटोकॉल्स बनाए थे डायग्नोसिस के लिए। तो अब हम उसको और रिफाइन कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ा डेटा है पेशेंट्स का। ठीक है। लेकिन मैं एक बात फिर भी कहता हूँ बार बार कि जो वैद्य है उसको रिप्लेस नहीं कर सकती एआई जो है। वो एक हमारे लिए एक सपोर्ट सिस्टम है। बिल्कुल। वो हमें गाइड करती है, बताती है, आइडिया देगी कि ये बेस्ड ऑन डेटा, ही डेटा के आधार पर ही होता है सब कुछ। तो उसमें फिर हमारा जो वैद्य है फाइनल डिसीजन उसी का होता है। तो डेफिनेटली एआई यूज करते हैं हम लोग भी। अभी हम लोग नाड़ी पर कुछ एक काफी काम कर रहे हैं अभी। ठीक है। नाड़ी का जो यंत्र होता है। हाँ जी। और अभी हमारा कुछ 2-3 प्रोजेक्ट्स और हैं पाइपलाइन में, जिसमें हम टेक्नोलॉजी को लेकर के आ रहे हैं। देखिए आजकल की जो पॉपुलेशन है वो सब टेक्निकल है, टेक सेवी है सभी लोग। और बहुत सारे ऐसे गैजेट्स अभी आ गए हैं जो आपको समय समय पर रिमाइंड करते हैं आपने कितना स्टेप चला, क्या खाया, कितनी कैलोरीज हो गई। तो हम आयुर्वेद के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उनको इसके साथ जोड़ करके और उस तरह का डाइट, लाइफस्टाइल, नींद आपकी, नाड़ी दोष, धातु, उसके लिए कुछ हम काम कर रहे हैं। बहुत बेहतरीन और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको सर। आपका कोई मैसेज होगा हमारे तमाम व्यूअर्स के लिए? देखिए, मैसेज यही है कि आयुर्वेद बहुत ही एक अच्छा चिकित्सा शास्त्र तो है ही, लेकिन ये जीवन जीने की एक बहुत अच्छी शैली है। लाइफ साइंस इसको कहते हैं, वे ऑफ लाइफ इसको कहते हैं। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि आयुर्वेद से जुड़ जाइए। बहुत कुछ नहीं करना है, केवल दिनचर्या अगर आप अपनी चेंज कर लें, सुबह कब उठना है, उठ करके पानी पीना है, टॉयलेट जाना है, आंख धोनी है, नाक साफ करनी है, जीभ साफ करनी है, 5 मिनट लगता है, ज़्यादा लंबा टाइम नहीं लगेगा। ऑयल पुलिंग आजकल आपने देखा होगा लोग करते हैं। समय पर खाना खाइए, खाना खाते समय मोबाइल, टीवी वगैरह बंद कर दो, आराम से चबा करके खाना खाइए, ओवर ईटिंग मत करिए, अच्छी क्वालिटी का फूड खाइए। ये सब आयुर्वेदिक चीज़ें हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मन को शांत रखिए, खुश रहिए। दुनिया कहीं नहीं जाने वाली है, सब यहीं रहने वाला है। ज़्यादा भाग दौड़ के चक्कर में अपनी सेहत खराब मत करिए। तो मैं यही कहूँगा, आयुर्वेद से जुड़िए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बिल्कुल सही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर इस खास इंटरव्यू के लिए और हमारे तमाम व्यूअर्स को इतनी बेहतरीन इंटरव्यू देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। तो दिस वाज ऑल अबाउट डायबिटीज़ एंड ये जो पूरा प्रोग्राम रहा है, ये बहुत सारी चीज़ों पर हमने बात कर ली, आयुर्वेद पर भी बात कर ली और बाकी के लोग क्या कहते हैं उस पर भी हमने चर्चा कर ली। ये बेसिकली आप मान लीजिए होल सोल एक तरीके से हो गया है। लेकिन हाँ, आपके मन में कोई सवाल आया हो इस पूरे साक्षात्कार के दौरान तो वो आप हमसे ज़रूर पूछिए और हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो बीमारी है या आपके जो सवाल हैं उन सभी के जवाब हम सर से लें और सर भी कष्ट करेंगे कि वो तमाम जवाब दें। तो ऐसे ही नेशनल खबर के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।